दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। केले के बगीचे के बीचों बीच ये फार्मिंग है। घर के बगल में ही ये फार्मिंग कर रहे हैं। बकरियों का संख्या कम है, लेकिन जो भी बकरी है बहुत ही शानदार है और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा आज के वीडियो में, क्योंकि खुद सामने वाला वेटनरियन है, डॉक्टर हैं, पशुओं का इलाज करते हैं और ये बकरी पालन खुद कर रहे हैं। पिछले कितने दिनों से बकरी पालन कर रहे हैं, कौन से ब्रीड पे काम कर रहे हैं, ब्रीडर कौन सा रखे हैं, फार्मिंग कितना सफलतापूर्वक कर रहे हैं और बकरियां जो इतनी स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, इसके पीछे क्या राज है, ये सभी चीज़ें आज के वीडियो में आप समझेंगे। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, तो वीडियो का मेन मकसद रहेगा कि गर्मी में आपको बकरी का देखभाल किस तरीक़ा से करना है, ये भी डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे ताकि आप तक एक्सपीरियंस पहुँचे। वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहें, एक एक चीज़ों को बारीकी से समझें, क्योंकि यदि आप समय दे रहे हैं, डाटा खर्च कर रहे हैं, तो जानकारी भी आपको मिलना चाहिए। बकरियाँ बहुत ही खूबसूरत है। जब मैं यहाँ आया तो नज़दीक से देख के मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं छोटी नस्लों पे काम करता हूँ और ये बड़ी नस्लें हम लोग के लिए थोड़ा सा यूनिक होती हैं। तो आप लोग भी वीडियो में देख पाएंगे कि कौन सी नस्ल पे काम कर रहे हैं। अपना नाम और पूरा पता दर्शकों को बताएं। जी, मेरा नाम मुन्ना सिंह, ग्राम पोस्ट गोविंदपुर गोखला, जिला वैशाली में है। जी, हम देख रहे हैं कि बिल्कुल ये केले के बगीचे में फार्म आपका है और पीछे आपका मकान है ना? जी जी। कितना एरिया में बना हुआ है? एरिया ज़्यादा नहीं है, वही 10 धूर। 10 धूर में तो बकरी को रखे हुए हाँ, हैं रखे हुए। और बाकी आगे के एरिया में मकान बना हुआ है। 1 कट्ठा में जो है मेरा सब बाहर का जो है सो और अंदर का है सो, टोटल 1 कट्ठा में ही फार्मिंग चल रहा है। अंदर का माने पूरा मकान और ये फार्मिंग पूरा 1 कट्ठा में? सब 1 कट्ठा में ही। 1 कट्ठा मैंने अगर स्क्वायर फीट में बोला जाए तो कितना होगा यहाँ? 1 कट्ठा स्क्वायर फीट तो हम क्लियर नहीं बता सकते हैं। पटना में 1361 होता है, यहाँ पता नहीं कितना होता है, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 1 कट्ठे में ये फार्म बना हुआ है। और इधर फार्मिंग ये किए हुए हैं, किस तरीक़ा से बनाए हुए हैं जगह ये मैं आपको दिखाऊंगा। और इस साइड में देखेंगे तो इनका मकान है, और ऊपर के एरिया में देखेंगे तो केले फले हुए हैं, यानी जहाँ तक आपका नज़र जाएगा बिल्कुल केला लगा हुआ है। और यहाँ बिल्कुल इतना भीषण गर्मी में भी यहाँ ठंडापन का एहसास हो रहा है, यानी एक प्रकृति के बीच में हम हैं। तो अभी कौन कौन सी नस्लों पे आप काम कर रहे हैं? अभी तो मेरे पास बीटल है, जमुना पारी है और सोजत है। सोजत है। यही 3 नस्ल पे आप काम कर रहे हैं। तो हम बिहार के हैं, हम लोग बिहार के हैं। हम लोग बिहारी लोग क्षेत्रीय ब्रीड पर ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी क्षेत्रीय ब्रीड अपना ब्लैक बंगाल है, उस पर काम करते हैं। और आप शुरुआत किए हैं ये बड़ी नस्लों पे, ऐसा क्यों? नहीं, हम भी पहले जो है अपना देसी नस्ल ही पालते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जो है यानी कि बड़े नस्ल पर आ गए। मैंने कारण क्या है, यही तो वीडियो में जानना होता है ताकि जो नए किसान है वो समझे। मैंने क्या कारण है कि छोटी नस्लों पे ना करके बड़ी पे कर रहे हैं? इससे छोटा नस्ल में है कि अगर 1 साल हम पालते हैं तो उसका ग्रोथ बहुत होगा, तो 25 केजी 25 से 23 केजी होगा। लेकिन अगर इसको हम पालते हैं तो लगभग 70-80 केजी तक 1 साल में बॉडी वेट चला जाता है। 70-80 केजी चला जाता है। बेचने में कैसा रहता है? बेचने में अभी तक के कोई परेशानी नहीं है, जब भी होता है आसानी से बिक जाता है। मैंने कि कटिंग में बेचते हैं या फिर फार्मिंग में? अभी तक जो भी है मेरे यहाँ तैयार होता है सब फार्मिंग में ही जाता है, अभी तक कटिंग में बेचने का जरूरत नहीं पड़ा है। छोटी नस्लें साल में 2 बार बच्चे को जन्म देती है। यहाँ सोजत है और जमुना पारी है और बीटल है। तो ये 3 नस्लों में आपको कैसा प्रजनन का क्या है, ब्रीडिंग का क्या हिसाब रहता है? अभी जो है मेरे यहाँ सब बकरी जो है 1 से 2 महीना में बच्चा देने के बाद हिट पे आ जाती है। देसी नस्ल और इसमें कोई ज़्यादा के अंतर नहीं है, बस है कि देसी नस्ल में थोड़ा सा कम भी हम खिलाते पिलाते हैं तो टाइम से हिट में आ जाती है और बच्चे दे देती है। लेकिन इसको जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेंटेन करना पड़ता है, जब हमके साल में 2 बार बच्चा लेना हो। साल में 2 बार बच्चा लेना हो तो एक्स्ट्रा डाइट देना होता है, यानी इसका खान पान का अलग व्यवस्था देखना। बात खान पीन के किए कि एक्स्ट्रा डाइट देना पड़ता है, तो क्या खाने में इन लोग को देते क्या है? खाने में हम दलहनी भूसा और गेहूं मकई का जो है दलिया बना के देते हैं। एक्स्ट्रा तो हुआ नहीं, हो तो उसको भी देना पड़ता है? देते हैं, लेकिन उसमें है कि लोग घास खिला के भी पाल लेते हैं, दाना न भी देते हैं तो चल जाता है, लेकिन इसको बिना दाना दिए हुए हम नहीं पाल सकते हैं। इसमें दाना देना होगा, देना पड़ता है। बकरियों में जमुना पारी दूध के लिए मानी जाती है। बीटल तो भारत में 1 नंबर स्थान है और जमुना पारी का 2 नंबर स्थान है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। तो बच्चों में दूध की कमी इससे तो नहीं होता, तो बच्चे आसानी से पल जाते होंगे। हाँ, बच्चा आसानी से पल जाता है, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख भी सकते हैं। जब ये बच्चा दिया था उस समय भी आपने वीडियो बनाए थे, और अभी बच्चा जो है देख सकते हैं कि बच्चा का 3 महीना में क्या ग्रोथ है।
जी, मैं 3 महीना के लगभग पहले आया था, तो उस समय बकरी बच्चे दी थी, 1 हफ्ते के बच्चे थे और उस समय भी मैंने इनका वीडियो बनाया था और आज भी वीडियो बना रहा हूं। तो बच्चे 3 महीने के हो गए हैं और अभी भी बकरी में वो दूध ही पी रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जमुनापारी या बीटल दूध के लिए मानी जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये दूध के लिए ही बकरियां मेन रूप से दूध के लिए मानी जाती है और दूध जिनको दूध की आवश्यकता होता है या दूध का सेल करना होता है, इस नस्ल पे विशेष रूप से काम करते हैं। लेकिन अगर आसानी से सेल हो जाए तो फिर ये नस्ल पर भी काम किया जा सकता है, क्योंकि ये पहले देसी किए यानी क्षेत्रीय बकरी पर किए, ये अब बाहरी नस्ल पे काम कर रहे हैं। बाहरी नस्ल इसलिए कि बीटल पंजाब की मेन ब्रीड है और जमुनापारी उत्तर प्रदेश की मेन ब्रीड है, तो ये बाहरी नस्लों की गिनती में आ जाएगी। लेकिन चूंकि ये जानकार हैं तो आसानी से इसको सेट कर लिए हैं। जब शुरू में लाए थे तो बाहर से लाए थे या यहाँ किन्हीं से आप लिए थे? नहीं, अभी जो मेरे पास है, जो बाहर वाला एक भी नहीं है, जो है से सब अपने यहाँ का ही बच्चा है। जो पहले ये बकरी जिसे कह लिया जाए या बीटल कह लिया जाए, तो बिहार से ही कहीं से मिल गया था या फिर लाए थे? नहीं नहीं, हम बिहार से ही लिए थे दोस्तों, बाहर से कहीं से नहीं लाए हैं। बिहार से ही लिए? हाँ, बिहार से ही लिए। देखिए, ये बात निकालने के पीछे सीधा मतलब ये है कि यदि बड़ी नस्लों पे भी आप काम कर रहे हैं, ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं, जरूरी नहीं है कि लोग बिहार से ही देख रहे हैं। आप जहाँ से भी देख रहे हैं और दूसरी ब्रीडों पे काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप देखें कि आपसे पहले कोई अगर वो काम कर रहा हो इस नस्ल पे, तो वहाँ जो बच्चे आए वही आप खरीदें। इससे ये होगा कि वहाँ वो बकरियाँ सेट रहती है, यानी कि बीटल पंजाब की है, लेकिन अगर कोई पहले से बीटल पे काम कर रहे हैं और उनके यहाँ अगर बीटल के बच्चे तैयार हो गए तो आप उनसे खरीद लीजिए, तो आसानी से वो सर्वाइव कर लेगी, वातावरण में सेट रहती है तो दिक्कत नहीं होगा। डायरेक्ट आप पंजाब से लाते हैं तो दिक्कत होगा, या पंजाब के लोग डायरेक्ट बिहार से ब्लैक बंगाल ले जाते हैं तो दिक्कत होता है। लेकिन कई बार ले जाना पड़ता है जब ब्रीड ना मिलता है तो। लेकिन अगर मिले बाहरी ब्रीड भी, अगर आपके एरिया में ही ब्रीडिंग हो रहा है तो वहाँ से लेना अच्छा रहता है। जैसे शुरू में सेट करने में तो विशेष परेशानी नहीं हुआ होगा, क्योंकि ब्रीड तो यहीं की थी। हाँ, यही का था, इसके लिए कोई परेशानी नहीं है। अगर बाहर से अगर हम डायरेक्ट लेके आएंगे तो हम लोग के लिए तो परेशानी नहीं होगा, लेकिन नए लोग के लिए परेशानी हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, अभी गर्मी का मौसम बिल्कुल तीव्र है, बिल्कुल भीषण धूप है। अभी बहुत चिलचिलाता हुआ गर्मी है, बहुत चिलचिलाता हुआ अभी धूप है, लेकिन हम केले के बगीचे के बीच में है तो यहाँ गर्मी का कोई विशेष असर नहीं है। तो आपके बकरियां तो बिल्कुल दम फिट है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल ठंडा लग रहा है, सही लग रहा है। फिर भी गर्मी में लोगों को बकरियों को गर्मी से बचाने के लिए, लू से बचाने के लिए कोई आपके तरफ से एडवाइस है तो बताएं। जैसे अभी तो कोई ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा गर्मी होता है तो हम जो है तीसी का खल्ली साथ में जो दाना खिलाते हैं उसमें प्रत्येक बकरी पे 50 ग्राम 100 ग्राम के हिसाब से तीसी का खल्ली देते हैं, जो कि ठंडा, उसके शरीर को ठंडा गर्मी से जो है बचा के रखता है। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि अभी उतना गर्मी नहीं है, लेकिन गर्मी बहुत है। लेकिन चूंकि इनका एरिया ही ऐसा है, ऐसा जगह पर इनका है कि यहाँ गर्मी का एहसास नहीं है, तो गर्मी में इनका कहने का मतलब है, और सही भी है, कि गर्मी में आप जो खल्ली देते हैं सरसों का बंद करके आलसी यानी तीसी का खल्ली देना शुरू करें। 50 ग्राम प्रति बकरी भी देते हैं तो काम हो जाएगा। 50 ग्राम से भी हो जाता है। इससे तासीर का वो ठंडा होता है और बकरी लू से बचेगी। और इससे जो है इसमें विटामिन ए डी भी होता है, जो कि हमारी बकरी को अगर खिलाते हैं तो दूध भी अच्छा मिलेगा। उसके बाद सही समय पे हिट पे आ जाएगी। ये भी इससे हमें फायदा मिलता है। फायदा है, यानी कि खल्ली आलसी यानी तीसी का देना बहुत जरूरी है। ये जो है ये सोजत है। हाँ, ये अभी 4 महीना की गभीन है, जो हाँ। कि फर्स्ट बार में है। हाँ, हाँ। और ये अभी सिर्फ और सिर्फ 2 दांत पे है, देख सकते हैं। और इसका जो है 1 महीना बाद, 1 महीना के अंदर में ही ये बच्चा दे देगी। ये बच्चा दे देगी। तो जो इसका बच्चा है, आप कितना दिन में सेल आउट कर देते हैं? 3 महीना के बाद बच्चा बेच देते हैं। कितना लगभग कितना में 3 महीना के बाद बच्चा जो होता है लगभग कितना रेट में बिक जाता है? 15,000 में जो है हम बच्चा को बेचते हैं। 15,000 लायक ही तैयार होता है तो बेचते हैं, 15,000 से कम में नहीं बेचते हैं। बताइए, हम लोग अपना देसी तैयार करते हैं, साल में 15,000 में नहीं बेचते हैं, और ये 3 महीना का बच्चा 15,000 में बेच देते हैं। यानी 2 बच्चा अगर दे दी तो 30,000 का कमाई। 30,000 का बेच लेते हैं। देखिए, है ना। अब एक किसान बोल रहे हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये बच्चा जो ये बच्ची पकड़ी हुई है, ये बच्चा कितना दिन का है? 3 दिन का ये बच्चा है। इसकी माँ कौन है? इसकी माँ वो है, ये वाली है जो कि बैठी हुई है। इसकी माँ ये है जो इधर बैठी हुई है, नजदीक से दिखाएंगे। ये एक ही बच्चा दी थी? हाँ, अभी फर्स्ट बार बच्चा दी है। एक ही बच्चा दी है, और फिर दूसरी बार से जो है 2 बच्चा 3 बच्चा भी दे सकती है। देती है। बकरियां लगभग पहला बार में एक ही बच्चा देती है। और दूध देखिए, दूध कितना, बाल है इसलिए ढपा हुआ है, लेकिन दूध बकरी का अच्छा खासा होता है, जिससे बच्चे आसानी से और तेजी से ग्रोथ कर लेते हैं।
कुपोषित नहीं होते। अपने यहाँ जो अपना क्षेत्रीय ब्रीड है उसमें दूध का कमी होता है, इसके वजह से हम लोग में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है फार्मिंग में, क्योंकि 3-4 बच्चे दे देती है अपनी क्षेत्रीय बकरियाँ और दूध का कमी हो जाता है। लेकिन यहाँ जो भी देखिएगा, इधर भी एक बकरी है और देखिए इसमें दूध कितना है। ये कितना बच्चा दी है मुन्ना जी? अभी एक ही बच्चा दी है, अभी फर्स्ट बार में बच्चा दी है। हाँ, और एक ही बच्चा ये दी है। ये कितना दिन का बच्चा है इसका? ये जो है 2.5 महीना का बच्चा है। अभी कितना वजन होगा इसका? अभी वही 15-16 kg इसका अभी वजन होगा। 2.5 महीना में? हाँ, 2.5 महीना में। तो ये 15 से 16 हज़ार के हो गया ये? हाँ हाँ, अभी 1 महीना बाद यानी 3 महीना के बाद 15,000-16,000 में बेचने में कोई परेशानी नहीं होगा। भाई इसके अनुसार तो इनका बहुत अच्छा चल रहा है जी। हम लोग ये जब 2 बच्चा में 30 हज़ार कमा लेते हैं 3 महीना में तो बढ़िया है। तो जाहिर सी बात है कि खर्च कर रहे हैं और अच्छा ब्रीड पे काम कर रहे हैं। तो ये किसान का अपना ओपिनियन है और ये अपना आप खुद अनुमान लगाएंगे, अपना देखेंगे कि आपके एरिया में किस रेट में ये मिल जाता है। तो जैसा अगर आपका सेल मार्केट हो उसके अनुसार फार्मिंग करेंगे। वीडियो में सिर्फ जानकारी के लिए बना रहा हूँ। और किन्हीं को अगर लेना है, किन्हीं को अगर बकरी लेना है तो क्या आपसे संपर्क कर सकते हैं? हाँ हाँ, संपर्क कर सकते हैं। बकरी के लिए नहीं संपर्क कर सकते हैं, जो बच्चा मेरे पास है उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। मैंने बकरी नहीं बेचिएगा? नहीं, बकरी नहीं बेचेंगे। जो बच्चे हैं ये भी सेल करेंगे? हाँ हाँ, जो बच्चे जो यानी कि अभी दूध जो छोड़ने वाले हैं, जो खाना ये लोग दूध भी अभी पी रहा है और खाना भी खा रहा है। लेकिन कोई किसान अगर ले जाना चाहे तो अभी ले जाके इसे तैयार कर सकते हैं। दोस्तों मेरा काम वीडियो बनाकर ये नहीं करना है जिसे मैं इनको कोई प्रमोट करने नहीं आया हूँ। मेरा वीडियो कोई पेड नहीं होता, यानी मैंने इनसे 1 रुपया नहीं लिया है। मेरा काम है फील्ड में जाके एक्सपीरियंस लाना, जो मेरे से ट्रेनिंग लिए हैं या फिर सर्किल में जुड़े हुए हैं उनके पास जाके आप लोग के उनके पास जाके आप लोग के सामने उनको लाऊं, ताकि वो जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं वो आप तक पहुँचे और आप कहीं से लेना चाह रहे हैं तो एक जरिया मैं बीच में बनूं और बिना कोई बिचौलिया बीच में लगे। यानी बिचौलिया मैं तब कहलाता जब मैं कोई कमीशन लेता। मुन्ना जी, क्या मैं वीडियो बनाने का 1 रुपया भी आपसे लिया? नहीं नहीं, कभी नहीं लिए हैं। मेरा मकसद एक ही है कि जब इनका तैयार हो गया चीज़ और आप कहीं ना कहीं से ढूंढ रहे हैं, तो अगर मैं एक माध्यम बन जाऊं जिसके वजह से आप ले पाएँ तो बढ़िया होगा। देखिए इतना बड़ा बच्चा अभी दूध पी रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये 2 से 2.5 महीना का हुआ। कितना दिन का है? लगभग ये 3 महीना का बच्चा है। 3 महीना का बच्चा है और हम समझते हैं कि अभी 16-17 किलो वजन होगा। हाँ, लगभग 18 kg में है। अभी कोई लेगा तो इसका कितना कीमत लगेगा? अभी 15,000 रुपया इसका कीमत जो है लगेगा। यानी 15,000 का ये सामान तैयार है। 2.5 से 3 महीना बोले ना? हाँ, 3 महीना। बताइए, हम लोग कर रहे हैं 3 महीना में 15,000 का सामान इनके पास आ जाता है। तो इतना जो बता रहे हैं कि इतना में बिक जाता है, तो खिलाने का खर्च एक दिन का कितना है? एक दिन का वही 10 रुपया। मैंने खिलाने का खर्च वही जो हम लोग का होता है देसी में? हाँ, ज़्यादा इसमें ये थोड़े है कि ज़्यादा खाती है, थोड़ा सा दाना एक्स्ट्रा देते हैं। वही 200 ग्राम दाना देते हैं, आधा kg भूसा खाता है। मैंने खिलाने का खर्च उतना ही है। और कमाई इसलिए हो जाता है कि बिहार में ये सब ब्रीड बहुत कम है और आपके पास है। जैसे बिहार की बात नहीं है, जैसे इसका जो है जहाँ का ये नस्ल है वहाँ भी जाइएगा तो कम में नहीं मिलता है। मैंने रेट ही है इसका? हाँ, इसका इतना रेट ही है। एक जानकारी आपको नया मिला होगा जरूर कि ये बिहार में भी रह के बड़ी ब्रीडों पे काम कर रहे हैं और आसानी से बेच लेते हैं। कभी ऐसा हुआ कि बेचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत? बहुत ज़्यादा नहीं, अभी तक के तो कोई दिक्कत नहीं हुआ है बेचने में। आसानी है। हाँ, बेचना आसान है। देखिए, प्रचार है उसी का व्यापार है। अगर कोई भी काम करते हैं तो आपको दिखना बहुत ज़रूरी है। यानी काम जब आप करते हैं तो लाइट में रहें, प्रचार में रहें, विज्ञापन में रहें। कुछ लोग आपको गलत भी बोलेंगे, कुछ लोग जलने वाले आपको ट्रोल भी करेंगे। इसी वीडियो में बहुत सारे गलत कमेंट्स भी आएंगे। बहुत सारे शौकीन लोग हैं, वो खरीदने के लिए भी संपर्क करेंगे। तो अगर 1-2 आदमी अगर आपको गलत बोलते हैं, इसके चक्कर में आप अपना प्रचार करना ना रोकें, क्योंकि प्रचार है उसी का व्यापार है। क्योंकि आवश्यकता है इंसान को और वो देखते हैं तो वो खरीदते हैं, क्योंकि हीरे की परख सिर्फ जौहरी को ही होता है, बाकी लोग तो उसे शीशा ही समझेंगे। ये ब्रीडर मैं देख रहा हूँ कि जमुना पारी का ब्रीडर आपका शानदार है। कितना एज है इसका? ये अभी वही 6 दांत अभी कर लिया है। लगभग 2 साल से ऊपर कुछ हो गया है। वजन कितना होगा इसका? वजन अभी 85-90 kg है। अगर कोई खरीदना चाहे तो कितना में बेचिएगा? खरीदना चाहेगा तो अभी इसको हम 35,000 में दे देंगे। 35,000 में इसको दे दीजिएगा। ब्रीडिंग करने में कैसा है? ब्रीडिंग करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो बकरी हिट पे नहीं है उस पर भी ब्रीडिंग करा के इसको दिखा सकते हैं। हाँ, एग्रेसिव है। जैसे बकरा को एग्रेसिव रखने के लिए बकरियों के बीच में खुला ना छोड़ें, थोड़ा देर के लिए खुला आप छोड़ सकते हैं ताकि बकरियां समय से हीट पे आए, और बाकी बकरे को बांध कर या साइड में ही रखना चाहिए। तो इसी तरीक़ा से इसे बांध के ही रखते हैं हमेशा। हाँ, बांध के रखते हैं। अगर ये बांध के नहीं रखेंगे तो जो बकरी
यानी गब्भिन है उसको भी क्रॉस कर देता है, इसके लिए थोड़ा एग्रेसिव ज़्यादा है, इसीलिए इसे बांध के रखते अब बांध के रखने से ही एग्रेसिव है, अगर आप लगातार इसे खुला रखेंगे तो फिर इतना एग्रेसिव नहीं रहेगा, ये मानते हैं? हाँ, इस बात को भी मान रहे हैं। हाँ, तो बकरा को कभी भी बांध के रखें या फिर अलग एरिया बना दें जहाँ रखें। तो हम देख रहे हैं कि 3 एरिया में आप मुन्ना जी फार्म बनाए हुए हैं। एक ये बीच का एरिया जहाँ अभी हम लोग हैं, एक बाहर का एरिया है जहाँ भी बकरियाँ अगला बार हम आए थे तो बाहर थी, या बाहर रखते ही हैं? खाना खिलाने के लिए बाहर निकालते हैं, अभी दोपहर के टाइम में धूप आ गया तो इसमें बांध देते हैं, और रात के समय में अंदर बांध देते हैं। रात में अंदर रखने के लिए इन्होंने इस तरीका से बनाए हुए हैं। और देखिए एक चौकी भी लगाए हैं जिस पर हो सकता है बकरियां नमी बनता हो तो बैठ जाती होगी। जो छोटा बच्चा उच्चा है वो जाके बैठ जाता है। देखिए इनके यहाँ जो मिट्टी है वो मिट्टी का कमाल है कि जल्दी वो कीचड़ नहीं बनता, यानी पानी गिरने के बाद वो अवशोषित कर लेता है ना। जी जी, बलुई मिट्टी है। हाँ बलुई मिट्टी है। क्योंकि ये जिस तरीका से मैं देख रहा हूँ, अगर काली मिट्टी में अगर इस तरीका से सिर्फ मिट्टी छोड़ दिया जाए तो वो कीचड़ हो जाएगा। आपके यहाँ ऐसा होता है क्या? नहीं, तो इसमें है कि अगर लगातार एक ही जगह रखिएगा तो कीचड़ हो ही जाएगा। जैसे सुबह में बाहर निकाल दिए, दोपहर में इसमें रखे, रात में यहाँ रखे, इसके लिए यहाँ पे कीचड़ नहीं होता है। 3 एरिया में है, आप टाइम टू टाइम रखते हैं। और एक तो वो हो गया, दूसरा है कि मिट्टी भी दूसरा है। लेकिन अगर दूसरा मिट्टी है, पानी अवशोषित करने वाला मिट्टी है, फिर भी अगर लगातार एक जगह रहे तो कीचड़ तो हो जाएगा, इनका ये कहना है। बात सही भी है। तो ब्रीडर अगर कोई लेना चाहें तो भी संपर्क कर सकते हैं। बकरी या पठिया लेना चाहते हैं वो भी संपर्क कर सकते हैं। और मेरा काम है आप लोग को एक दूसरे से मैं जोड़ूँ। अगर कोई ब्रीडर के लिए छोटा बच्चा लेना, हाँ फिर से बोलिए, आवाज़ नहीं। अगर कोई ब्रीडर के लिए छोटा बच्चा लेना चाह रहे हैं तो भी ले सकते हैं। जो कि अभी 3 बच्चा मेरे यहाँ, 2 बीटल का और एक जो है जमुना पारी का तैयार है। कौन कौन है? एक तो ये दिख रहा, हाँ बताइए। ये वाले बच्चा है। हाँ, ये मेल है। हाँ मेल है, लगभग 20 केजी बॉडी वेट में अभी है, जो कि लगभग 3 महीना का बच्चा है। ये कोई ले सकते हैं। और एक जो है ये भी कोई आदमी जो है ब्रीडर बनाने के लिए ले सकते हैं, जो कि 2 बच्चे के साथ के हैं। दूध वाली इसकी माँ है, इसका बाप को देख ही रहे हैं, इसलिए कोई आदमी ले सकते हैं। अगर ये बीटल बकरी है, अगर ये जमुना पारी से ना कराकर बिल्कुल बीटल से करा दिया जाता तो बात ही अलग होता। वो तो अलग बात होता, लेकिन बकरा नहीं रहने के कारण मजबूरी में कराना पड़ा। होता है। लेकिन ये भी जो है बच्चा बहुत ही अच्छा बच्चा आया है, जो कि एकदम देख रहे हैं कि पूरा गुलाबी है। बच्चा अच्छा है, आदमी देख सकते अगर हैं। इसका भी अगर कोई ब्रीडर अगर तैयार करे तो इससे अच्छा बच्चा प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो मकसद मेरा वही फिर से कहूँ कि आपके पास भी अगर फार्मिंग कर रहे हैं और आपके पास भी बच्चे हैं और पब्लिक के सामने आप बात को रखना चाहते हैं, आप अपना बात रखिए। निर्णय लेने वाले पब्लिक हैं, व्यूवर हैं, वो अपना निर्णय खुद लेंगे। और अभी तो यहाँ वीडियो में बोल दिए ये रेट, आप फ़ोन पर बात कर सकते हैं, का पता कुछ हो जाए आगे पीछे, है ना कुछ ऐसा? जी जी, है ना। तो एक किसान है और एक बच्चा और ये भी है। जी, बताइए। व्हाइट आइज के अंदर में है। ये बच्चा कौन सा नस्ल का है? ये बीटल है, देख सकते हैं पूरा व्हाइट में आइज में है। लेकिन कोई भी आदमी इसको भी ले सकते हैं, इसका थोड़ा सा कम रेट हो जाएगा। अच्छा, कम रेट इसका हो जाएगा। तो दोस्तों जानकारी ये रहा वीडियो से कि एक तो अगर बड़ी नस्लों पे आप काम करना चाहते हैं तो इनसे संपर्क करेंगे। दूसरी बात है कि गर्मी का मौसम चल रहा है तो अलसी या खल्ली बकरियों को ज़रूर दें। और तीसरी बात है कि अच्छा एक ब्रीडर लेना चाहते हैं, अनुभवी ब्रीडर लेना चाहते हैं, तैयार ब्रीडर लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। इनके पास मैं फिर से आऊँगा, फिर से वीडियो बनाऊँगा। सीधी बात है कि जहाँ भी मैं जाता हूँ प्रयास करता हूँ कि वहाँ दोबारा जाऊँ, तिवारा जाऊँ, जाता ही रहूँ, ताकि आप लोग ये देख पाएँ कि पहले किए थे तो क्या था और अब ये कर रहे हैं तो क्या है। तो मुझे घर भी निकलना है और घर से मैं दूर आया हुआ हूँ, तो वीडियो को यहीं रोकते हैं और फिर जैसा होता है फिर अगले बार आते हैं और आप लोग के बीच में बात को रखते हैं। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।